जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बिहार सिपाही भर्ती का जो आगामी एग्ज़ाम होने वाला है, या बिहार दरोगा हो या सब इंस्पेक्टर हो, जिसमें कंप्यूटर से प्रश्न जो पूछा जाता है 2 से 5 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है कंप्यूटर से, एक तरह से देखा जाए तो कंप्यूटर सब्जेक्ट बहुत आसान है। आपका फ्री का नंबर आ जाएगा, थोड़ा भी आप इस पे ध्यान दे दीजिएगा। 2 से 3 दिन में आपका 2 से 5 नंबर उठ जाएगा। हर शिफ्ट में 2 से 5 नंबर पूछा जाता है। 2 नंबर बिहार पुलिस में पूछा जाता है और 5 नंबर बिहार दरोगा में पूछा जाता है। तो आपको इस वीडियो को इन तक जरूर देखना चाहिए। अगर आप बिहार सिपाही भर्ती एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं या बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं, तो चलिए देखते हैं किस टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। चलिए, आप लोग अगर किसी भी प्रश्न का आंसर जानते होइएगा तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न होगा उसका नंबरिंग करके आप आंसर बताइएगा। चलिए हम देखते हैं किस टाइप का प्रश्न है। फर्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर, जो पूछ रहा है निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। इसमें ध्यान दीजिएगा, नहीं लगा हुआ है, तो इसमें कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। पहले ये समझ लीजिए हार्डवेयर किसको कहते हैं। कंप्यूटर का जो भी उपकरण यंत्र रहता है, यानी कि फिजिकली पार्ट रहता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सभी कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। आसान भाषा में अगर समझे इसको, यानी कि कंप्यूटर का जो उपकरण जिसे हम लोग फिजिकली देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सभी कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। इसमें कह रहा है कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, तो माउस जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये हार्डवेयर का उदाहरण हो गया। प्रिंटर भी हो गया, मॉनिटर भी हो गया। लेकिन MS वर्ड जो दिया हुआ है ये एक एप्लीकेशन का नाम है, एक सॉफ्टवेयर का नाम है, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न फिर से आ गया आपके स्क्रीन पर, जिसमें पूछ रहा है, जो आपसे पूछ रहा है ALU का पूरा नाम क्या है। ALU का पूरा नाम क्या है। ये कंप्यूटर CPU का एक भाग है। इसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है, तो A सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न फिर से आपके स्क्रीन पर आ गया, जो आपसे बोल रहा है आउटपुट डिवाइस नहीं है। इसमें ध्यान दीजिएगा, नहीं लगा हुआ है। यही अक्सर सभी स्टूडेंट गलती करते हैं, प्रश्न को शुरू में देखता है और अंत में देखता ही नहीं है, वो गलती हो जाता है, क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है। आप देख सकते हैं। थोड़ा हम पेन का कलर पहले चेंज कर लेते हैं। चलिए, इसमें बोल रहा है आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इसमें कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। विंडोज दिया हुआ है, तो ये एक सॉफ्टवेयर का नाम दिया हुआ है, तो ये तो होगा नहीं, ये गलत दिया हुआ है। और प्रिंटर दिया हुआ है, तो इसमें प्रिंटर जो है ये जो है आउटपुट डिवाइस है, लेकिन इसमें बोल रहा है आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इसमें जो ये दिया हुआ है टच स्क्रीन यहाँ पर होना चाहिए। टच स्क्रीन जो होता है एक तरह से आउटपुट डिवाइस नहीं होता है। CRT मॉनिटर का ही नाम है, ये आउटपुट डिवाइस होता है, और प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस होता है। और ये ऑप्शन थोड़ा गलत दिया हुआ है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, 4 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न फिर से आपके स्क्रीन पर आ गया, जो इसमें दिया हुआ है इनपुट डिवाइस कौन सा है। इसमें बोला हुआ इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो थोड़ा देर पहले जस्ट इस टाइप का प्रश्न हम लोग देखे हुए थे, जिसमें आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया हुआ था। तो इसमें इनपुट डिवाइस दिया हुआ है, से कौन सा है ये पहचानना है। तो मॉनिटर जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस होता है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस होता है, लेकिन कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है, तो ऑप्शन इसका सही सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न फिर से आपके स्क्रीन पर आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसमें बोल रहा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम MS ऑफिस जो दिया हुआ है ये नहीं होगा, इसका सही हो जाएगा B नंबर, क्योंकि MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। डोस MS डोस करके आता है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। और यूनिक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही नाम है, लेकिन MS ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो B नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न
यहाँ पर आ गया कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर में कौन अस्थायी मेमोरी कहलाता है? तो ये होता है रोम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। रोम का पूरा नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा अगर आप जानते हैं तो। ये रोम जो होता है अस्थायी मेमोरी होता है और रैम अस्थायी मेमोरी होता है। इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। सबसे तेज जो मेमोरी होता है कैश मेमोरी होता है एक तरह से। और रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप रोम का नाम जरूर टाइप करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न फिर से आके आपके स्क्रीन पर। ईमेल में बीसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो बीसीसी का पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है सीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो सीसी का पूरा नाम होता है कार्बन कॉपी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहा है, से कौन सा उदाहरण है? तो जस्ट थोड़ा देर पहले हम देखे हुए थे। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है विंडोज होता है। विंडोज जो दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। और एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया। निम्न में कौन सी मेमोरी वोलेटाइल, यानी कि वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी है? तो ये जो है रैम अस्थायी मेमोरी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इससे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। रैम का पूरा नाम आप टाइप कीजिएगा, थोड़ा देर पहले बताए हुए थे अगर आपको याद है तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। फेसबुक के संस्थापक कौन है? आप लोग तो फेसबुक जरूर चलाते हैं। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए हम इस टाइप का प्रश्न कुछ अधिक रखे हुए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन प्रकार है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है तो लिनक्स जो होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से देखते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है शिफ्ट कंट्रोल अल्ट। ये कीबोर्ड का बात कर रहा है, कंप्यूटर कीबोर्ड का। शिफ्ट कंट्रोल अल्ट निम्न में से किस श्रेणी के उदाहरण है? तो ये मॉडिफायर की का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है? तो ये मदरबोर्ड होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। एटीएम का पूर्ण रूप है। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। इसका होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, वैसे हम बता दिए हैं आप लोग को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया फिर से आपके स्क्रीन पर, जिसमें आपसे पूछा गया हुआ है आईसी का पूरा नाम क्या होता है? आईसी का पूरा नाम क्या होता है कंप्यूटर के क्षेत्र में? तो इसका इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम ये होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। कंप्यूटर का इसमें पूछा गया हुआ है से कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहते हैं। किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू का पूरा नाम आप टाइप करके हमें बताइएगा, लिख करके बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में सीपीयू का पूरा नाम पूछ दिया जाता है। कंप्यूटर का दिमाग यानी कि सीपीयू को कहते हैं, जिसका पूरा नाम क्या होता है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। रोम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो रोम का पूरा नाम पूछ रहा है, तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ईमेल क्या है? ईमेल का पूरा नाम इसमें दिया हुआ है। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। HTML का पूरा नाम है। HTML का पूरा नाम पूछ रहा है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। भारत में बहुत सारा सॉफ्टवेयर कंपनी है, लेकिन
सबसे बड़ा पूछा हुआ है इसमें, तो TCS जो हो जाएगा सबसे बड़ा कंपनी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भौगोलिक विस्तार के दृष्टिकोण से कौन सबसे बड़ी नेटवर्क है? सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट इसमें दिया हुआ है। अगर इंटरनेट नहीं रहता तो ARPANET होना चाहिए, उससे छोटा ये हो जाता है, उससे छोटा ये हो जाता है, सबसे छोटा ये हो जाता है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इसमें पूछा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा उदाहरण नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं लगा हुआ है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण इसमें MS ऑफिस नहीं है। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, edu.in इस टाइप का, देखिए इस तरह का दिया हुआ है, किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित होता है, एजुकेशन से संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किसने ईमेल के लिए @ चुना? किसने ईमेल के लिए @ चुना? आप लोग ईमेल का बहुत इस्तेमाल प्रयोग करते हैं किसी भी चीज़ में, लेकिन उसमें जो @ लिखा हुआ रहता है, किसने चुने हुए थे, किसने लाए हुए थे? तो ये रे टॉमलिंसन जी ने लाए हुए थे। कब लाए हुए थे ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत में 4G सेवा कब शुरू हुआ? भारत में 4G सेवा कब प्रारंभ हुआ ये पूछ रहा है, तो 2012 में हुआ था। अब तो 5G आ गया है, आप कमेंट करके बताइएगा 5G कब स्टार्ट हुआ, कब शुरू हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम था, क्या नाम था? तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया हुआ था वो परम 8000 था। इसमें थोड़ा मिस है, परम 8000 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न फिर से आ गया आपके स्क्रीन पे। पैन कार्ड का पूर्ण रूप है, पैन कार्ड का पूरा, पैन कार्ड बोल रहा है, पैन का पूर्ण रूप है, पैन का पूरा नाम क्या होता है? आप लोग पैन कार्ड बनवाए होइएगा, लेकिन पैन का पूरा नाम क्या होता है ये बताना है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं तो हम बता देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाता है इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। माइक्रोसॉफ्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है किसके द्वारा शुरू किया गया हुआ है ये पूछ रहा है, तो बिल गेट्स जी के द्वारा शुरू किया गया हुआ है। इसका संस्थापक बिल गेट्स जी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। एक्सेल सूत्र में फार्मूला, एक्सेल से प्रश्न पूछा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, एक्सेल से प्रश्न पूछा जाता है। इसमें एक्सेल सूत्र का प्रयोग करके, फार्मूला का प्रयोग करके ये भी पूछा जाता है एक्सेल में कोई भी फार्मूला लागू करने के लिए क्या लिखते हैं, तो इक्वल टू लिखते हैं, यानी कि बराबर लिखना पड़ता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया हुआ है, कुछ डाटा दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 20 × 10 और भागा किया हुआ है 4, तो 20 में 10 से गुना कीजिएगा और 4 से 4 से भाग दे दीजिएगा, आपका निकल करके आ जाएगा, जितना आएगा वो आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। यूनिक उदाहरण है ये, कंप्यूटर जो था किस पीढ़ी का उदाहरण है, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर ये थे, प्रथम पीढ़ी के ये उदाहरण हो जाएगा। कंप्यूटर का कौन सा भाग गणना करता है, तो कंप्यूटर का कौन सा ऐसा भाग है जो गणना करता है, तो ये ALU करता है। कौन करता है? ALU करता है। ALU का पूरा नाम आप टाइप करके बताइएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। BIOS, बायोस के पूरा नाम क्या है? BIOS का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये ऑप्शन नंबर A इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ गया, AI का पूरा नाम क्या है? AI का तो पूरा नाम आप जानते होइएगा, आप कमेंट करके हमें बताइएगा कौन कौन जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कंप्यूटर में वायरस संबंधित है, तो ये प्रोग्राम से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर, रैम में ए किसके लिए आता है? रैम का पूरा नाम अगर आप जानते होइएगा तो इसको बना सकते हैं। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये बीच वाला दिया हुआ है, ए का मतलब होता है एक्सेस। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन है ये पूछ रहा है। तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होता है डीवीडी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर, बाइनरी सिस्टम का आधार क्या है? बाइनरी सिस्टम का आधार क्या है ये पूछ रहा है। तो बाइनरी सिस्टम का आधार होता है 2, जिसे मशीनी भाषा बोलते हैं, या बाइनरी नंबर बोले तो, या बाइनरी सिस्टम बोले तो। इसका आधार सिर्फ 2 ही होता है, यही कंप्यूटर भाषा होता है। बाइनरी भाषा को ही कंप्यूटर भाषा के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। रैम क्या है? रैम का पूरा नाम पूछ रहा है। तो रैम का पूरा नाम हम बताए हुए थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर, 1 गीगाबाइट में कितने बाइट्स होता है? तो 1024 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर, 1 बिट्स होता है किसके बराबर? तो 8 डिजिट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर, www से संबंधित है। www से कौन संबंधित है? तो ये हो जाएगा इंटरनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरनेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर, रोम का शाब्दिक अर्थ है। रोम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये पूछ रहा है। इसका शाब्दिक अर्थ आप हमको बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, क्योंकि इसको हम बार बार बता दिए इसी वीडियो में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा मुख्य उत्तरदायी होता है? गणना करने के लिए इसमें बोला गया हुआ है। तो आपको बताए थे ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका पूरा नाम होता है। थोड़ा इसमें गलती लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर, विंडोज क्या है? विंडोज क्या है? कंप्यूटर में विंडोज क्या होता है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी नाम से जानते हैं। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ सी में दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोले तो, या ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर, जो एक तरह से बहुत अच्छा प्रश्न है। कंप्यूटर में विद्युत आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यूपीएस के जरिए किया जाता है, यूपीएस के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, या सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? तो ये सुपर कंप्यूटर ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जो रह गया हुआ है, जिसको यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? कंप्यूटर का जो क्षमता होता है ये सीमित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट प्रश्न आ गया है। लास्ट प्रश्न को देखिए। लास्ट प्रश्न नहीं, 1-2 प्रश्न और है। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या ईमेल को क्या कहा जाता है? तो ईमेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब लास्ट प्रश्न को देखिए। लास्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर, टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? टैली नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अकाउंटिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इस वीडियो में जो भी प्रश्न दिया हुआ था, जिसको हम बारीकी से आप लोग को बहुत आसान तरीका से समझाने का कोशिश किए हैं और आप लोग को समझाए भी है। हमारे वीडियो से आप लोग कुछ सीखे हैं, कुछ जाने हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। और इसी तरह का वीडियो हमेशा देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
चलिए हम इसी तरह का वीडियो लेकर के मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।